बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोटचुट्ठा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी पॉइंट्स पर आटे की ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ। सस्ते आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वारी का सामना। घंटों लाइन में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में। आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। कोटचुट्ठा में चोटी रोड और झोंक रोड पर 2 सेल पॉइंट्स कायम किए गए, जहां पर फ्लोर मिल मालकान और अमले की मिली भगत से मुबैना आटे की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि गरीब शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद सर्दी में सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। 6 बजे दे आए तो चिल्ला काट काट के भला जरा खड़े खड़े कमरे बैठा कमरे उठी था मतलब बुक किने ढेढे दर्द शफारतें को आटा मिलता पे दूडू थेले 4-4 थेले चेंदे ते वेंदे 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 पैन अगो वेंदू जो कुछ डाठा आगे सा कुछ दित्तो दिखा संगे से चौथे भर समझ में नहीं आ रहा है। जो इनके सिफारती आ रहे हैं उनको मिलता जा रहा है, देते जा रहे हैं। कोई लाइन नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऊपर से पैसे देते हैं, उसको उठा के दे देते हैं ये लोग। बस बाकी जो बुजुर्गान हैं, देखे जवान है, कोई मरीज भी है इनमें, आखिर कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 8 से, कोई 10 से, वो आटा लेने के लिए आया हुआ है। किसी के घर में आया 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है। खाने का आटा मिलेगा तो वो जाके खाएंगे ना। सरकारी पॉइंट पर आटा ना मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। शहरी हलकों ने हुकूमत से आवाम के लिए आटे का हसूल आसान बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटचुट्टा। महंगी एलपीजी खरीदें या बच्चों का पेट पालें, रिक्शा ड्राइवरों की दुहाइयां। मुल्तान में एलपीजी 260 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी नील पर फरोख्त करवाने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई के पै दर पे वार मुल्तान शहर में एलपीजी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। मार्केट में एलपीजी 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि एलपीजी सरकारी नर्ख पर फरोख्त नहीं की जा रही। महीने के क्या सर 2 किलो गैस गिरवाते हैं तो 600-700 रुपए बनते हैं हमारे को। इसमें 2 किलो में 100-200 रुपए 300 रुपए बच जाते हैं हमें। अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस वजह से कुछ कंट्रोल किया जाए, कानूनी अदारे एक्शन लें इसके खिलाफ। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हर जगह पर एलपीजी महंगी फरोख्त की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। पहले ही महंगाई की वजह से अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। दुकानदार गैस महंगी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ गैस का रेट वही है, शहर में 200 चल रहा है, यहाँ कासा मिले में 200, 250, 260 रुपये रेट चल रहा है। सिर्फ दुकानदार कर रहे हैं। पीछे से गैस रेट बिल्कुल ठीक है, 180, 90, 200 आम रोटी। यहाँ पे आपको नजर नहीं आई कभी यहाँ पे आइए, चक्कर लगाया और देखा हो, कोई एक्शन लिया हो? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, कोई यहाँ का सबरा है ही नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि इंतजामिया महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन हारून रमजान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही न्यूज, मुल्तान। मियांवाली में प्याज की कीमत को ब्रेक ना लग सकी। 195 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 220 रुपए फी किलो का हो गया, जबकि मटर 80 रुपए से महंगे होकर 120 रुपए फी किलो हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में सब्जियों की कीमतें कम होने में नहीं आ रही। 195 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि मटर 80 रुपए से महंगे होकर 120 रुपए फी किलो हो गए। शहरी कहते हैं जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, दिहाड़ीदार मजदूर इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकता। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, प्याज किधर से किधर पहुंच गया, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि सब्जी मंडी से सब्जियां महंगी मिल रही हैं, मजबूरन महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। दिन ब दिन गोल्डन प्याज मंडी में 1000 रुपए धड़ी बिक रहा है। गोल्डन प्याज जोन से हैरानी प्याज है, और हमारा इंडिया वाला प्याज अब है वो 1200 रुपए धड़ी बिक रहा है। 240 रुपए किलो फी कमीशन ऊपर, यानी कि 250 रुपए। एक प्याज कुवेटे वाला 1100 रुपए धड़ी मंडी में खरीद बिक रहा है, मंडी में 1100 रुपए धड़ी। मटर जोन से हमें 350 रुपए धड़ी मिलते थे, आज वो 500 रुपए धड़ी मिला है जी। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सब्जियों समेत तमाम इशाए खुर्दनोश की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर मुल्तान में महंगाई के कारीवार, आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना हो गया दुश्वार। रोटी की कीमतें बढ़ने के बाद नान ने भी ऊंची उड़ान भर ली। एक हफ्ते के दौरान नान की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा। नई कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। मुंह जोर महंगाई ने कहीं का ना छोड़ा। मुल्तान शहर में नान की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 5 रुपए का इजाफा हो गया। सादा नान 20 से बढ़कर 25 रुपए, जबकि रोगनी नान 35 से 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। पहले जब हम नाश्ता करते थे तो नानों की कीमत तकरीबन हम 80 रुपए में एक जाना नाश्ता कर लेता था। आजकल ऐसे हालात हैं
80 रुपये में सिर्फ एक नान ही आता है समझ लें, इस तरह का। इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा क्या करे यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मैं पिछले हफ्ते भाई के पास नान लेने आया था, तो इन्होंने 20 रुपये का नान दिया था। अब मैं नान लेना 30 रुपये का कह रहा है। ठीक है, मैंने 20 नान लेना है, अब ये रेट कम नहीं कर रहा, कह रहा है जी मैदा भर गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने अब सस्ता नाश्ता भी मुश्किल कर दिया है। समझ से बालातर है कि महदूद आमदन में कैसे गुजारा करें, जबकि दुकानदार का कहना था कि मैदे की कीमत में इजाफे से नान भी महंगा करना पड़ा। मैदा महंगा हो गया भाईजान, पहले लेते थे हम जब ये 15 का नान था 8600 की बोरी लेते थे, अब ये 20 का नान हुआ, अब ये आ रही है 12,800 की बोरी। अभी मैं ये शॉप पर लेकर आया, उसने 700 रुपये किलो दिए हैं। अखबार महंगी, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। वजन कम करने तो गाहक बोलता है, वजन बढ़ाए तो अपना नुकसान है। महंगाई से परेशान शहरी हलकों ने हुकूमत से एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के हमरा शकील सुल्तान, मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गईं। शहरी मुसर्द मौसम में खुश मेवाजात खाने से महरूम, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। सईद बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर औलिया में मौसम सर्द होते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्तान के बासी खुश्क मेवाजात महंगा होने से परेशान। कीमतों का तो आप कुछ ना पूछें, तो जितना सर्दी बढ़ी है उस तरह इनकी कीमतें बढ़ी हैं। ड्राई फ्रूट की खाने का तो दिल करता है, लेकिन मजबूर है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई तो ऊपर से ही महंगाई, अभी इन बेचारों को भी महंगाई के लिए तो हम लोग नहीं कह सकते कि इन लोगों ने महंगा किया, तो ऊपर से होंगे तो ये लोग भी रेट बढ़ाएंगे। शहरियों का कहना था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है महंगाई भी बढ़ रही है। ड्राई फ्रूट सर्दियों की खास सौगात है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। महंगाई तो इतनी हुई है कि हम खुद जो चीज़ परचेज करते लेते खुद रो रहे हैं कि अभी क्या करें, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी कम रेट पे जो है ना हम चीज़ को सेल कर सके, लेकिन क्या करें, मुल्क के हालात ये बने हुए हैं। मार्केट में बादाम 2500 से 2800 रुपए, खजूर 800, खुबानी 1300, पिस्ता 3500, अखरोट 700 रुपए से 1200 और किशमिश 1200 रुपए में दस्तयाब है। सर्दी भी है और खुश्क मेवाजात भी जरूर खाने हैं, लेकिन महंगाई ने गरीब आदमी को खुश्क मेवाजात से कोसों दूर कर दिया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। बेलगाम महंगाई के थम न सके बार मुल्तान में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रवायत दम तोड़ने लगी। घड़े, गिलास, कप, कचोरियों की खरीदो फरोख्त में नुमाया कभी मिट्टी के बर्तन खरीदारों की राह तकने लगे। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। शहर मुल्तान में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रिवायत महंगाई की लपेट में। 50 रुपए वाला गिलास 150 रुपए का हो गया। देचकी की कीमत 200 से बढ़कर 500 रुपए, वाटर कूलर 800 से 1000 रुपए में बिकने लगा। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से अब मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी नहीं कर सकते। ये बर्तन करते थे ना घरों में इस्तेमाल, अब ये भी महंगे हो गए, हमारी पहुंच से दूर हो गए। वही जो घर बने टूटे बर्तन पड़े होते हैं उनके इस्तेमाल कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जमाने कदीम से जारी है, मगर अब इसका रुझान कम हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि खरीदार कीमतें सुनकर ही परेशान हो जाते हैं। रेट चढ़ गए हैं, पेट्रोल के किरायों की वजह से, बिजली की वजह से, हर शय की वजह से बड़े रेट बढ़ गए हैं। अगर कोई बर्तन पड़ता था 50 रुपए में, 100 रुपए में, अब 200-200 रुपए में पड़ने लग गया है। शहरियों ने हुकामे बाला से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। पीटीआई सरकार की नाअहली अय्याम मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाला मोबाइल सेहत घर का मंसूबा ताहाल गैर फाल। मोबाइल सेहत घर को DHQ अस्पताल में खड़ा कर दिया। जदीद मशीनरी जंग आलूद होने लगी। दूर दराज की शहरी सेहत सहूलत से महरूम जायस अफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। पीटीआई सरकार के सेहत और तालीमी सहूलियात के दावे ठोस। मुस्लिम लीग नून के दौर में दूर दराज के शहरियों के लिए कारवान सेहत मनसूबा शुरू किया गया। लिया में जदीद सहूलियात से आरास्ता मोबाइल हेल्थ यूनिट फराम किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली के बहस चंद माह फाल रहने के बाद मोबाइल हेल्थ यूनिट को DHQ अस्पताल के सहन में खड़ा कर दिया गया। करोड़ों रुपए की मशीनरी जंग आलूद होने लगी। शहरियों का कहना था कि मोबाइल सेहत घर गैर फाल होने से उन्हें DHQ अस्पताल आना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा खर्चा किया हुआ है इसके ऊपर, तो ये फैसिलिटीज उनके अपने घर में दी जानी चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। काफी अर्सा से हम इसको देख रहे हैं। वाकई ये जंग आलूद सेहत की सहूलियात के लिए लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। उनको यहाँ पे बहुत सारा सफर करके आना पड़ता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस दौरे हुकूमत में वैसे भी मुल्क के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, तो लेकिन जो हेल्थ की सहूलियात हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था,
हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसको दोबारा से फाल करें। और सीईओ हेल्थ डॉक्टर सैम बतूल का कहना था कि मोबाइल अस्पताल को कुदरती आफात के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। फ्लड और थाल जिब रैली के मौका पर इससे इस्तेफादा किया गया। न्यू मशीनरी हमारे पास मौजूद है, अद्वियात मौजूद है और इसमें डॉक्टर, नर्सेज और पूरा अमला के साथ हम इसको लेस रखते हैं। ये हमें किसी भी डिजास्टर की सूरत में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो अब थल जीप रैली हुई थी उसमें भी ये हमारी कारवाने सेहत वहाँ पे मौजूद रहा था और ये हमारा स्टैंड बाय फुल हॉस्पिटल हर वक्त जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद रहता है। डॉक्टर सैम बतूल का कहना था कि मोबाइल अस्पताल को मुफीद बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही लिया। मुल्तान जिला कचहरी में डे केयर सेंटर न होने से खवातीन वकला को मसाइल का सामना। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार में खवातीन वकला और साइलिन के बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सेंटर ताहाल न बन सका। खवातीन वकला ने डे केयर सेंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। इस बारे में जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान जिला कचहरी में डे केयर सेंटर ताहाल न बन सका, जिसकी वजह से खवातीन वकला को मसाइल दरपेश हैं। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार में खवातीन वकला और साहिलीन के बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर कब बनेगा? खवातीन वकला ने सवालात उठा दिए। इस हवाले से साबिक जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुबशरा शाहिद का कहना था कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में खवातीन वकला की तादाद 500 से ज्यादा है, लेकिन बच्चों को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक साल का मुख्तसर अरसा होता है, उसमें जितना कुछ हो सका हमने किया। आगे नए आने वाले सदर सेक्रेटरी से भी हमारा मुतालबा ये होगा कि जो पुराना बार रूम है या तो उसी को ही हमें लेडीज के लिए एज ए डे केयर सेट कर दिया जाए और नमाज की जगह के तौर पर उसको अरेंज करवा दिया जाए, तो हमारे ये मसले काफी हद तक कवर हो जाएंगे। साबिक जॉइंट सेक्रेटरी बार ने कहा कि हमने लेडीज वकला के लिए बार रूम बनवा दिया है। नई बनने वाली काबीना से डे केयर सेंटर बनाने का मुतालबा करते हैं। नई आने वाली काबीना से ये मेरी गुजारिश है और नई आने वाली जॉइंट सेक्रेटरी फीमेल जो है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां समझते हुए लेडीज के लिए काम करे, हमारी आवाज को जो है ऊपर काबीना तक पहुंचाएं। खवातीन वकला ने मुतालबा किया कि खवातीन वकला के पुराने बार हाल को डे केयर सेंटर में तब्दील किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में शाहरुख ने आलिम कॉलोनी आई ब्लॉक के मकीन क्रिकेट ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। इंतजामिया की तरफ से ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाया जा रहा है। सईद ज़ोहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखते हैं। खेल की सरगर्मियां खत्म ना खिंचाएं। शाहरुख ने आलम कॉलोनी आई ब्लॉक के मकीन क्रिकेट ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए, जबकि मुल्तान इंतजामिया की तरफ से ग्राउंड को लेडीज पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का प्ले ग्राउंड था और ये क्रिकेट ग्राउंड था और एक ही ग्राउंड था यहाँ पे, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जिसकी वजह से क्रिकेट से बच्चे सब महरूम हो गए। अब रोड पे खेलते हैं, जिस वजह से लोग ट्रैफिक भी गुजरती है, बच्चे आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार हुआ होता है। हम गलियों में खेलते हैं, हम गिर गए जख्मी हो जाते हैं, हमें अपना ग्राउंड वापस दें। हम गलियों में खेलते हैं, हम यहाँ गिर जाते हैं, हमें ग्राउंड दें। इलाका मकीनों का कहना था कि उनकी कॉलोनी में वाहिद क्रिकेट ग्राउंड था। अब खेलने के लिए इन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि बच्चों का गलियों में क्रिकेट खेलना नुकसानदायक साबित हो सकता है। 4-5 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनके ऊपर एक ही ग्राउंड है और उसी क्रिकेट का ये ग्राउंड था और उसी को इन्होंने जो पार्क बना दिया है। अजीब बात है, यानी कि सोशल एक्टिविटीज यहाँ पर जो किसी किस्म की नहीं कर सकता। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए, सेहतमंद जिंदगी के लिए ग्राउंड होना जरूरी है। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से क्रिकेट ग्राउंड को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। शाहरुख ने आलम कॉलोनी आई ब्लॉक के इलाका मकीन क्रिकेट ग्राउंड के सहूलियात वापस लेने पर रोड पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद ज़ोहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहमिया खान के तलबा को मिलेगा अब साफ पानी। महकमा तालीम, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला कौंसिल के माबैन MOU साइन। पब्लिक हेल्थ फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करके महकमा तालीम के हवाले करेगा। फिल्ट्रेशन प्लांट कब्ल और देखभाल की अखराजात जिला कौंसिल अदा करेगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहमिया खान के तलबा के लिए अच्छी खबर, अब स्कूलों में मिलेगा साफ पानी। 93 सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का अमल तेज। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिला कौंसिल और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माबैन MOU साइन हो गया। सीओ एजुकेशन के दफ्तर में सजाई तकरीब में महकमा तालीम के असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहसिन हसन, सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मोहम्मद असद और दीगर अफसरान शरीक हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तालीम ने बताया कि चारों तहसीलों के सरकारी स्कूलों में 93 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का अमल इख्तितामी मराहिल में है।
یہ ایک ہمارا پروگرام ہے صاف پانی کے حوالے سے اسکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں. 92 اسکولوں میں لگائے جا رہے ہیں. اس میں 3 ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ MOU ہو رہا ہے 3 ڈپارٹمنٹ کے درمیان. یہ انشاءاللہ جو ہے نا عوام کے لیے بھی پانی ہوگا اور اسکول بھی اس کو استعمال کرے گا. یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. سب انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محمد اسد کا کہنا تھا کہ ضلع کی 4 تحصیلوں کے تمام سرکاری اسکولوں میں فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جائیں گے. یہ ہم نے 93 جو اسکول ہیں جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ریکمینڈ کر کے دیے تھے وہاں پہ ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں. اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا پبلک ہیلتھ کا یہ ایگزیکیوشن پارٹی ہے اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اس کو چلانا ہے. اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے لگائے ہیں سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشن کے جو اسکولز ہیں ان کے اندر لگائے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ محسن حسن کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب سے نہ صرف بچے صاف پانی پینے سے صحت مند رہیں گے بلکہ اسکولوں کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوگا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم میر خان. حکومت پنجاب کا احسن اقدام. ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ نے 23 سال سے غیر فعال نمبرداری نظام کو بحال کر دیا گیا. نمبرداری نظام فعال ہونے سے ریونیو سمیت دیگر معاملات میں لوگوں کو آسانیاں میسر آ سکیں گی. اس حوالے سے دیکھیے رنگپور سے رانا پرویز اختر کی یہ رپورٹ. نمبرداری نظام محکمہ مال کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. حکومت پنجاب نے 30 سال سے غیر فعال نمبرداری نظام کو دوبارہ بحال کر دیا اور تمام مواضعات میں نمبرداروں کی تعیناتی شروع کر دی. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سمیع اللہ فاروق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ نمبرداری نظام ریونیو ریکوری سمیت دیگر معاملات کو بھی لوکل سطح پر حل کروانے میں مددگار ثابت ہوگا. 1 ماہ میں 200 سے زائد خالی اسامیوں پر نمبرداروں کو تعینات کر کے فعال کر دیا گیا. ضلع مظفر گڑھ نے اس کے اوپر لیڈ لی اور نمبرداری سسٹم کو بحال کیا. اس وقت ہمارے نمبردار جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہیں، فعال ہیں. کوئی ہم نے 1 مہینے کے اندر کوئی 200+ کے قریب جو ہماری ویکنٹ سیٹس تھیں نمبرداری کی وہ فل کی ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہمارا آنکھ بازو بن کے کام کر رہے ہیں. منتخب نمبردار ماہر مصطفیٰ ترگڑ کا کہنا تھا کہ SMBR کے حکم پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے ضلع میں نمبرداری نظام کو فعال کر دیا ہے. اب زمینوں کے وراثتی انتقال میں حقیقی مالکان کو تحفظ حاصل ہوگا. یہ بہت اچھا اقدام ہے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ صاحب کا. انہوں نے تقریباً یہ 250 سال پرانا نظام تھا نمبرداری کا جو تقریباً عرصہ 35 سال سے یہ بحال نہیں ہوا تھا. اب انہوں نے بحال کیا ہے. اس سے یہ فوائد ہوں گے کہ خصوصاً وراثتی معاملات میں جو بہن بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا وراثت میں، اب وہ ان کا حقوق ان کو ضرور ملے گا کیونکہ نمبردار نے تصدیق جو کرنی ہے علاقے کا ہی ہوگا، وہ تو محروم نہیں کرے گا. نمبرداروں کی تعیناتی سے مقامی سطح پر درپیش مسائل کے حل میں بھی مدد ملے گی. نمبرداری نظام کی بحالی محکمہ ریونیو کے تمام تر امور میں معاون ثابت ہوگی. کیمرامین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور. جنوبی پنجاب کی میری فورٹ منرو میں برف باری دیکھنے کے لیے سیاحوں کی آمد جاری. سیاح برف باری کے خوبصورت مناظر اور سفید موتیوں سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر خوبصورت محفوظ ہوئے ہیں. فورٹ منرو میں سیاحوں کا ہلا گلا بھی جاری ہے. سیاح ناری ٹاپ یک بائی ٹاپ ڈیم اسٹریٹ پر موجود ہیں جہاں انہوں نے ایک دوسرے پر برف کے گولے برسا کر خوب انجوائے کیا. رپورٹ کر رہی ہیں علی موسیٰ. جنوبی پنجاب کے بڑے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں موسم سرما کی پہلی برف باری وقفے سے جاری. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. فورٹ منرو یک بائی ٹاپ پر برف باری نے حسین مناظر کو مزید دلکش بنا دیا ہے. سیاح خون جما دینے والی سردی میں برف باری کو انجوائے کرتے رہے. ملک بھر سے آئے سیاحوں نے خوب ہلا گلا کیا. بے صبری سے انتظار تھا. گزشتہ 2-3 دن سے جو ہے وہ برف باری کی جو پیشگوئی محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی تھی تو ہمیں بڑا انتظار تھا. آخرکار وہ برف باری آج ہو گئی اور ہم یہاں انجوائے کر رہے ہیں. سیاحوں کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں فورٹ منرو یک بائی سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ سیاحوں کو اب بھاری اخراجات کر کے برف باری دیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلی برف باری ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی دوست آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. یہاں سے تقریباً ملتان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ڈی جی خان سے بھی آ رہے ہیں. سیاحوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فورٹ منرو میں چیئر لفٹ اور زپ لائن جیسے پروجیکٹ لگائے جائیں تاکہ سیاحت کو فروغ ملے. کیمرامین حسین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، فورٹ منرو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.